नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी विभागों के लिए बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से प्रीपेड बिजली बिलिंग होगी अनिवार्य। सरकारी कार्यालयों में अब बिजली का इस्तेमाल भी मोबाइल रिचार्ज की तरह होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 1 अगस्त से प्रीपेड बिजली बिलिंग व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को पहले से बिजली का रिचार्ज कराना होगा। निर्धारित बैलेंस समाप्त होने और समय पर दोबारा रिचार्ज नहीं होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। ऊर्जा विभाग के उप सचिव आशुतोष कुमार जायसवाल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नक्सल मुक्त गांवों को मिलेगा 1-1 करोड़ का विकास पैकेज, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को तेज करने के लिए नई पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में पुलिस विभाग के कार्य की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिन नक्सल मामलों में गंभीर जनहानि नहीं हुई है, ऐसे मामलों की कानूनी समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए विधि विधान की मदद से सरकारी वकीलों और अभियोजन अधिकारियों की विशेष टीम बनाई जाएगी। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बनी QRT, सांसद बृजमोहन की फटकार के बाद अफसरों ने बनाई 10 टीम। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 10 नई क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। वे टीमें आधुनिक वाहनों और आवश्यक उपकरणों से लैस होंगी। जाम या सड़क पर यातायात बाधित होने की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति सामान्य करेंगी। हाल ही में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद ये पहल की गई है। सावन में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात, महादेव साल मंदिर जाने के लिए मिलेगी स्पेशल ट्रेन। श्रावण मास में महादेव साल मंदिर में आयोजित होने वाले वार्षिक श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने महादेव साल रेलवे स्टेशन पर 4 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 23 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के राज्यों से महादेव साल मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में AI का सुरक्षा कवच, अब जंगल में हर गतिविधि पर रहेगी स्मार्ट निगरानी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत 70 से 80 फीट ऊंचे टावरों पर P2P तकनीकी से जुड़े AI कैमरे लगाए जाएंगे, जो जंगल में वन्यजीवों और संदिग्ध मानवीय गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी करेंगे। AI कैमरे हाथी, बाघ, तेंदुआ और हाथी, भालू जैसे वन्यजीवों की पहचान करने के साथ साथ शिकारियों, लकड़ी तस्करों और अवैध घुसपैठियों का भी स्वतः पता लगाएंगे। आवारा सांडों पर चलेगा निगम का अभियान। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में आवारा सांडों का आतंक लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में सांड खुलेआम सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। शहर के सड़क, चौक, चौराहों में सांड के हमले से लोग घायल हो रहे हैं, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। घटना के बाद लोगों ने दहशत का माहौल। मामले को लेकर महापौर मंजूषा भगत ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर आवारा सांडों काबू पाने के लिए चर्चा भी हुई है। महापौर ने भावुक होकर शहरवासियों से हुई परेशानी के लिए क्षमा भी मांगी और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही पशुपालकों से अपने मवेशियों को सड़कों पर ना छोड़ने की अपील की। छत्तीसगढ़ में CBG नीति लागू, किसानों से लेकर आम जनता तक को मिलेगा बड़ा फायदा। सरकार ने राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 लागू कर दी है। इस नीति के तहत गोबर, कृषि अवशेष, पराली तथा अन्य जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे एक और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सर्जित होंगे। निवेशकों को नई औद्योगिक नीति के तहत छूट जारी की जाएगी। सरोना रेलवे स्टेशन का 13.57 करोड़ से पुनर्विकास। रायपुर के सरोना रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13.57 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया गया है। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार करते हुए आधुनिक और सुरक्षित रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। सरोना स्टेशन पर 95 वर्ग मीटर का नया कॉन्फोर्स बनाया गया है। स्टेशन के बाहर 1912 वर्ग मीटर का नया सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया गया है, जिससे वाहनों और यात्रियों की आवाजाही आसान होगी।
रायपुर में कथित नकली पनीर फैक्ट्री पर छापा, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बाटा गांव इलाके की एक पनीर फैक्ट्री इन दिनों जांच के दायरे में है। मिलावटी पनीर बनाने की शिकायत सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं। वहीं विपक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और फैक्ट्री संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और पनीर के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। अब रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट होगा कि पनीर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं। छत्तीसगढ़ में आज से मानसून की बढ़ेगी रफ्तार। उत्तरी क्षेत्र में अगले 5 दिनों तक बारिश का दौर रहेगा जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने अपनी आमद का दमदार ट्रेलर तो दिखाया, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। बारिश में कमी से कई शहरों के तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में सरगुजा और बस्तर संभाग में मध्यम बारिश हुई। इसके बावजूद प्रदेश में अब तक कोई मौसमी बारिश सामान्य से 21% कम ही बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 13 जुलाई से बारिश की गतिविधि बढ़ाने की संभावना जताई है। वहीं अगले 5 दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। पीएम आवास के पात्र हितग्राही का नाम सूची से हटाना पड़ा महंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ बेमेतरा प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है। ग्राम हेमाबंद की पात्र हितग्राही सुनीता कौशले का नाम गलती से आवास प्लस सूची से हटाए जाने के मामले में जिला पंचायत ने कार्यपालन अधिकारी और संबंधित पंचायत सचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद जारी आदेश में दोनों अधिकारियों को अपनी निजी आय से हितग्राही को योजना के तहत मिलने वाली 1,20,000 रुपए की राशि किश्तों में भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन स्थल पर नियमों की उड़ी धज्जियां, युवकों ने कार से किया खतरनाक स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया है, जहां के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अजबनगर के मोरभंज में कुछ युवकों द्वारा कार से जानलेवा स्टंट किया जा रहा है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक चलती कार से खतरनाक करतब दिखा रहे हैं। कोई ड्रिफ्टिंग तो कोई डोनट्स कर रहा है। इस दौरान न सिर्फ नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि अपनी और दूसरों की जान भी जोखिम में डाली गई। कांकेर नारायणपुर सीमा पर नक्सलियों का डंप बरामद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों ने जंगल में छिपाकर रखा गया नक्सलियों का डंप बरामद किया है। मौके से हथियार, गोला बारूद, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नक्सली वर्दी और साहित्य सहित बड़ी मात्रा में सामग्री जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई सामग्री का इस्तेमाल नक्सली संगठन अपने संचालन, संचार और अन्य गतिविधियों के लिए करते थे। इस कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है और सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। 50% सस्ती दवा के नाम पर नया विवाद, बिना टेंडर अमृत फार्मेसी को मिला ठेका। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को 30 से 50% तक रियायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने की योजना अब विवादों में आ गई है। सरकारी अस्पतालों में अमृत फार्मेसी संचालित करने की जिम्मेदारी निजी कंपनी HLL लाइफ केयर लिमिटेड को दिए जाने और अस्पताल परिसर में निःशुल्क जगह उपलब्ध कराने संबंधी विभागीय पत्र सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सरगुजा जिले में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, छोटे परिवार के महत्व तथा जनसंख्या स्थिरता से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों से जागरूक करेगा। इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ परिवार ही समृद्ध समाज और विकसित राष्ट्र की सबसे मजबूत आधारशिला है। रायपुर के PNB बैंक में लगी भीषण आग, दमकल ने समय रहते पाया काबू। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा चौक से स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रविवार को अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बैंक से धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। चूंकि बैंक घनी रिहायशी बीच बस्ती के स्थित है, इसलिए लोगों को आग के आसपास के दुकानों और मकानों तक फैलने का डर सताने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने 2 फायर ब्रिगेड वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरी, 75,000 खाली पदों पर भर्ती की मांग। विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने राजधानी रायपुर में लंबित सरकारी भर्तियां जल्द शुरू कराने की मांग उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर युवाओं ने कहा कि वित्तीय संस्कृति
वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है और उनकी आयु सीमा भी प्रभावित हो रही है। देवकीनंदन ठाकुर बोले, मंदिरों के फंड का हुआ गलत इस्तेमाल। अध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने मंदिरों में कथित गबन और अमरनाथ यात्रा को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मंदिरों में चोरी पर अधिक ध्यान देने से सनातन धर्म की बदनामी हो सकती है, चारों अन्य स्थानों पर भी होती है। उन्होंने आजादी के बाद से सरकारों पर मंदिर के फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। ये बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह काम करेगा। इसमें 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और अन्य धार्मिक नेता शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग को लेकर सामने आए हैं टीएस सिंहदेव का बयान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश संगठन को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आदिवासी नेता और पूर्व सांसद दीपक बैज अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज ने रविवार को 3 साल पूरे कर लिए हैं। आमतौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि टीएस सिंहदेव का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, सभी फैसले हाईकमान लेता है। कई स्थानीय नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बाकायदा पोस्टर के साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है। रायपुर के वीआईपी रोड के डिस्को क्लबों में पुलिस की रेड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित डिस्को और नाइट क्लबों में शनिवार देर रात पुलिस ने अचानक छापेमारी कर जांच अभियान चलाया है। कार्यवाही के दौरान क्लबों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने देर रात तक क्लब संचालन, अवैध पार्किंग, सड़क पर यातायात बाधित होने और नाबालिगों को प्रवेश दिए जाने जैसी शिकायतों के आधार पर जांच के अधिकारियों ने क्लब संचालकों से पूछताछ कर उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में बड़ा एक्शन। श्रीलंका में 147 भारतीय युवक हाउस अरेस्ट। महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। श्रीलंका में कथित ऑनलाइन सट्टा संचालन से जुड़े एक ठिकाने पर स्थानीय पुलिस की कार्रवाई के बाद भारत के 147 युवकों को हाउस अरेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें भिलाई, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के युवक भी शामिल बताए जा रहे हैं। सभी के पासपोर्ट और वीजा जब्त कर जाँच की जा रही है।